एक तूफानी रात में डॉक्टर साइरस जो कि गोस्ट हंटर है वो अपने साथियों के साथ एक शैतानी भूत को पकड़ने आया हुआ है। साइरस का एक साथी डेनिस भूतों को महसूस करने की ताकत रखता है। इसके अलावा वो किसी को भी छू कर उनका दिमाग भी पढ़ सकता है और वो हर बार साइरस की भूत पकड़ने में मदद करता है और उसे महसूस होता है कि इस भूत में बेपनाह ताकत है। डेनिस सोच में होता है कि साइरस ऐसे खतरनाक भूत क्यों पकड़ना चाहता है। वो साइरस को छूता है और उसका दिमाग पढ़ के देखता है कि उसके घर में किसी जगह बहुत सारे पैसे मौजूद हैं। इसी दौरान साइरस के साथी एक कपल को पकड़ लेते हैं जो कि गोस्ट हंटर्स हैं और उनके पास एक जादुई किताब भी है। ये लोग भूतों को आज़ाद करवाना चाहते हैं और कहते हैं कि वो कभी भी 13वें भूत को नहीं पकड़ सकेगा। डेनिस को साइरस पर शक हो जाता है कि वो ज़रूर उनसे कुछ छुपा रहा है। अपने इस झूठ को राज रखने के लिए डॉक्टर साइरस कपल को मारने का कहता है और तभी वो शैतानी भूत वहां आ जाता है। लड़ाई के बाद आखिरकार उस भूत को पकड़ लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर साइरस और उसके कई साथी इस लड़ाई में मर जाते हैं। सिर्फ डेनिस और कपल में से लड़की कैलिना ही जिंदा बच पाती है। सालों बाद डॉक्टर साइरस का भांजा ऑर्थर अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है, लेकिन एक आग के हादसे में उसकी बीवी मर जाती है और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी तबाह हो जाती है। फिर वो एक छोटे से घर में अपने बच्चों और बेबी सीटर के साथ रहने लग जाता है। एक दिन ऑर्थर से साइरस का वकील मिलने आता है और उसे बताता है कि उसे अपने अंकल की तरफ से एक महल हिस्से में आया है। फैमिली बेहद खुश होती है और वहां जाकर रहना चाहती है। वो वकील के साथ उस महल में जाते हैं और वहां वो डेनिस को भी देखते हैं जो कि साइरस के पैसे चोरी करने आया हुआ है। वकील उसे पहचान जाता है लेकिन वो चुप रहता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों ऑर्थर की फैमिली से कुछ छुपा रहे हैं। ऑर्थर चाबी लगाता है और घर में मौजूद सिस्टम चलने लग जाता है और शीशे की दीवारों पर अजीब अल्फाज में कुछ लिखा होता है। हॉल में एक बड़ी मशीन भी होती है जिस पर 12 डब्बे बाहर वाली साइड बने होते हैं और लातीनी जुबान में कुछ लिखा भी होता है। ऑर्थर की फैमिली महल में घूमने लग जाती है और ऑर्थर वकील से हॉल में बैठे बात कर रहा होता है। डेनिस जो कि वर्कर के लिबास में होता है वो अकेला नीचे गोदाम में जाता है। वो वहाँ पैसे ढूंढ रहा होता है और उस जगह पर कई शीशे से बने कमरे होते हैं। उसे कमरों के पास से गुजरते हुए अजीब ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। उसकी सुपर पावर उसे महसूस करवाती है कि यहाँ कुछ बहुत खौफनाक मौजूद है। फिर वो एक ऐनक पहनता है जिससे इंसान भूतों को देख सकते हैं। ऐनक लगाकर उसे पता चलता है कि डॉक्टर साइरस और उसने जो 12 भूत पकड़े थे वो इस कमरे में मौजूद हैं। शीशे के दरवाज़ों पर जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो असल में मंत्र हैं जो कि उन्हें जेल में कैद रखते हैं। डरते हुए वो ऑर्थर और वकील के पास जाता है और उन्हें सच बताकर कहता है कि उन्हें घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन वकील डॉक्टर साइरस का वफादार है और वो ऑर्थर को यहीं रोकने की कोशिश कर रहा होता है। ऑर्थर भूतों पर यकीन नहीं करता और उसे ये एक मजाक लगता है। शायद वकील का भी कोई अपना प्लान होता है जो कि वो पूरा करना चाहता है। वकील फिर गोदाम में जाकर पैसे उठा लेता है और इसी दौरान डेनिस ऑर्थर को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। वकील जब जाने लगता है तो गलती से एक सिस्टम ऑन कर देता है जिसकी वजह से घर लॉक हो जाता है और अब एक के बाद एक सारे भूत आज़ाद होने लग जाएंगे। एक भूत उसकी तरफ बढ़ता है और तभी उसके पीछे एक गेट बंद होता है और वो दरमियान से कट कर मारा जाता है। ऑर्थर का बेटा बेबी सिटर के साथ खेल रहा होता है और उसे उसी किस्म की ऐनक कहीं से मिल जाती है। वो ऐनक पहने उसी गोदाम की तरफ जाना शुरू कर देता है। तभी बच्चे को उसकी मरी हुई माँ की आवाज़ आती है जो कि उसे और आगे जाने से रोक रही होती है। पता लगता है कि उसकी माँ के भूत को भी यहाँ कैद करके रखा गया है। माँ के रोकने के बावजूद वो आगे बढ़ता है। ऑर्थर को भी अब महल में गड़बड़ का एहसास हो जाता है। वो घर छोड़ना चाहता है लेकिन उसे उसका बेटा कहीं भी नहीं मिलता। इसी दौरान घर पूरी तरह से बंद हो जाता है। ऑर्थर अपनी बेटी और बेबी सीटर को फौरन कार में जाकर इंतज़ार करने का कहता है और कहता है कि वो बेटे को ढूंढकर उनके पास आ जाएगा, लेकिन डेनिस उन्हें बताता है कि घर सील हो चुका है और वो अब बाहर नहीं निकल सकते। इसी दौरान बेटा ऐनक में से भूत को देखता है और डर के मारे वहां से भागता है और उसकी माँ का भूत उसकी मदद करने की कोशिश करता है और डॉक्टर साइरस जो कि मर चुका था वो भी वहां आ जाता है।
लड़के को बेहोश करके कोई वहाँ से ले जाता है। ऊपर फैमिली बेटे को ढूंढ रही होती है और डेनिस बताता है कि शीशे पर लिखे अल्फाज मंत्र हैं जिनसे भूत गुजर नहीं सकते। ऑर्थर की बेटी हंसती है क्योंकि उसे भूतों पर यकीन नहीं होता। फिर डेनिस बेटे को ढूंढने के लिए उन्हें गोदाम में लेकर जाता है। गोदाम में डेनिस परेशान हो जाता है जब वो देखता है कि बहुत सारे भूत आज़ाद हो गए हैं। डेनिस डरते हुए गोदाम से भागने का कहता है, लेकिन ऑर्थर उसकी बात नहीं मानता। ऑर्थर की बेटी को भी वैसी ही ऐनक मिल जाती है। जैसे ही वो ऐनक पहनती है, खौफनाक भूत उसके सामने आता है और उसे खींच कर ले जाना शुरू कर देता है। ऑर्थर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भूत नज़र नहीं आ रहा होता। तभी कलीना आके उसे भूत से बचा लेती है। वो बताती है कि वो यहाँ 12 भूतों को आज़ाद करवाने आई है जो डॉक्टर साइरस ने कैद किए हैं। ऑर्थर फिर वो ऐनक पहनता है और उसे भी भूतों पर यकीन आ जाता है। कलीना फिर जादुई किताब खोलती है और बताती है कि इस महल को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो एक मशीन की तरह काम कर सके और इस तरह लोग पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हैं। और सबसे मेन बात यह कि इस मशीन को चलाने के लिए शायद साइरस भूतों की ताकत खींचना चाहता था। ऑर्थर कहता है कि वो ये सब स्टोरीज नहीं सुनना चाहता और वो बस अपनी फैमिली को यहाँ से निकालना चाहता है। इसके कुछ टाइम बाद मशीन फिर से घूमती है और इस वजह से और भूत जेलों से आज़ाद होने लग जाते हैं। ऑर्थर की बेटी भी गायब हो चुकी होती है और वो दोनों महल में जगह जगह भाग रहे होते हैं ताकि भूतों से बच सकें। फिर वो फैसला करते हैं कि वो लाइब्रेरी में जाएंगे जहां दीवारों पर बहुत ज़्यादा मंत्र लिखे हुए हैं और वो वहां महफूज रहेंगे। ऑर्थर को कलीना से ये भी पता चलता है कि उसकी बीवी का भूत भी यहाँ कैद है और ऐसा करने में डेनिस ने साइरस की मदद की थी। वो गुस्से से डेनिस को मारने लग जाता है और कलीना उसे समझाती है कि वो अभी भी अपनी बीवी को आज़ाद और अपने बच्चों को बचा सकता है। कलीना फिर बताती है कि महल की मशीन 13 भूतों से चलेगी और यहाँ सिर्फ 12 भूत हैं और अगर 13वां भूत कोई शख्स बन जाए तो वो सब ठीक कर सकते हैं। कलीना कहती है कि 13वां भूत वो होना चाहिए जो अपने प्यार के लिए जान दे सकता हो। वो ये भी कहती है कि ऑर्थर वो 13वां भूत बन जाए और अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे दे। ऑर्थर को एहसास हो जाता है कि यह साइरस का प्लान था और उसी ने उसे यहाँ बुलाया ताकि वो मर सके। कलीना फिर बैकअप प्लान का भी बताती है कि वो घर को उड़ा देगी जिससे मशीन बंद हो जाएगी। उन्हें यह सब जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ऑर्थर और डेनिस फिर गोदाम में बच्चों को बचाने जाते हैं और कलीना और बेबी सिटर कंट्रोल सेंटर में बॉम्ब लगा रही होती हैं। ऑर्थर और डेनिस शीशे के दरवाजे की हिफाजत में नीचे जाते हैं और भूत उन पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन कलीना के लिए चीज़ें ठीक नहीं जा रही होती। वो कंट्रोल सेंटर में साइरस को देखते हैं। बेबी सिटर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कलीना हंसते हुए बेबी सिटर पर हमला कर देती है। पता चलता है कि डॉक्टर साइरस ने मौत का बहाना किया था और चालाकी से ऑर्थर को यहाँ बुलाया। कलीना ने ही अपने हस्बैंड को भी मार दिया था ताकि वो जादुई किताब साइरस को दे सके। उसने ऑर्थर को बातों में फंसाया ताकि वो खुद अपनी जान दे दे और 13वां भूत बन जाए और इस तरह मशीन चलना शुरू हो जाएगी। इसी दौरान डेनिस और ऑर्थर गोदाम में कई भूतों का मुकाबला कर रहे होते हैं। डेनिस फिर अपनी कुर्बानी दे देता है ताकि ऑर्थर को भूतों से बचा सके। डेनिस को भूत मार देते हैं और ऑर्थर बेहद दुखी हो चुका होता है। तभी वो अपनी बीवी का भूत देखता है। वो उससे बात करता है और तभी उसकी बीवी साइरस के मंत्रों की वजह से वहाँ से गायब हो जाती है। वो फिर स्पीकर में जादू करता है ताकि सारे भूत हॉल में इकट्ठे हो जाएं। जैसे ही वो सारे भूत इकट्ठे होंगे मशीन चलना शुरू हो जाएगी। साइरस ने ऑर्थर के बच्चों को उस टेबल के दरमियान में रखा होता है ताकि भूत उन पर हमला करने को वहां इकट्ठा हो जाएं। लेकिन कलीना कहती है कि बच्चों को नुकसान ना पहुंचाओ और वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साइरस उसे खौफनाक तरीके से मार देता है। ऑर्थर भी उस हाल में पहुंच जाता है। उसके बेटे और बेटी को वहां बांध कर रखा गया होता है। 12 भूत उनके इर्द गिर्द खड़े होते हैं और ऑर्थर को उनको बचाने को मशीन में छलांग लगानी होगी, लेकिन इस वजह से वो मर जाएगा और 13वां भूत बन जाएगा। साइरस फिर उसके सामने आता है और उसे बातें सुनाना शुरू कर देता है और कहता है कि उसे मर जाना चाहिए। ऑर्थर गुस्से में आ जाता है और उससे लड़ना शुरू हो जाता है।
बेबी सीटर जो बेहोश थी वो जाग जाती है और मशीन के बटन्स को दबाने लग जाती है, जिसकी वजह से भूत उस टेबल से आज़ाद हो जाते हैं। भूतों को साइरस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो उसे मशीन में फेंक कर उसके टुकड़े कर देते हैं। तभी वो बॉम्ब फट जाता है जो बेबी सिटर और कलीना ने लगाया था। डेनिस का भूत भी वहां आ जाता है और ऑर्थर को बच्चों को बचाने का कहता है। ऑर्थर हिम्मत करके छलांग लगाता है और बच्चों को बचा लेता है। आखिरकार घर तबाह हो जाता है और सारे भूत आज़ाद हो जाते हैं। ऑर्थर और बच्चे धमाके से बच गए होते हैं। एंड में ऑर्थर की बीवी का भूत उन्हें गुड बाय कहता है। ये है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।